हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में नॉइज मिल सकता है क्योंकि बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंटर का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बता दूं आपको। अगर आपको पॉइंटर में कोई भी दिक्कत है, पॉइंटर में पॉइंटर्स का एक क्वेश्चन फिक्स होता है गेट एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स का। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को यूज करके पॉइंटर के साथ फंक्शन कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग एरे में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उससे क्वेश्चन आता ही है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, वन शॉट वीडियोस की, वहां पे पढ़ सकते हैं। और हम गेट सीएससी के वन शॉट वीडियोस लेके आ रहे हैं इस वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में एरे के साथ पॉइंटर को कैसे खेलना है, एरे या स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर को कैसे खेलना है, ये सारा चीज हम यहाँ पे गेम देखने वाले हैं। स्टिल अगर आपको जीरो भी नॉलेज है पॉइंटर का, आप पार्ट 1 देखें देन पार्ट 2 में आए। जो लोग पार्ट 1 देख के आए थे उन्हें कैसा लगा था पार्ट 1? आई नीड योर कमेंट, योर रिव्यू, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल एंड आई कैन एड द सम मोर गुड क्वेश्चंस। ओके, चलो। तो देखो यार, पॉइंटर में अगर मैं तुम्हें बताऊं बेसिक पॉइंटर क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, याद रखो एक चीज केवल पॉइंटर के लिए। देखो, मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट ए इज इक्वल टू 10। अब देखो, ये मेमोरी में इसको एक ब्लॉक मिला होगा, इसमें वैल्यू 10 होगी और इसका नाम क्या है, ए है। ठीक है, अब इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ क्या होगा, एड्रेस होगा। तो हाउ आई विल स्टोर दैट एड्रेस एंड हाउ आई विल नो दैट एड्रेस, तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल हम बनाएंगे, उसको बोलते हैं पॉइंटर। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया पीटीआर, मैंने एक वेरिएबल बनाया पीटीआर, लेकिन इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इंट एस्ट्रिक पीटीआर। क्यों? क्योंकि ये एक रूल होता है, एक रूल होता है वेरिएबल बनाने का। इज इक्वल टू हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए। दिस इज अ पॉइंटर, पीटीआर इज व्हाट, पॉइंटर। एंड पीटीआर भी एक वेरिएबल ही है, तो पीटीआर का भी कुछ एड्रेस होगा, पीटीआर हमने बनाया। देन दिस टाइम पीटीआर विल स्टोर एड्रेस ऑफ ए। लेट्स से इसका एड्रेस क्या है, 1000 है, देन दिस विल स्टोर 1000। So PTR is pointing to which one? A, variable A. So this is called pointer. Pointer is nothing but a variable that can store the address of another variable. That's very simple thing. Okay, and always remember that size of pointer is 8 byte. It doesn't depend on data type. Simple thing. Okay, now चलो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो पार्ट 1 का जो ये पीडीएफ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहां ज्वाइन करें, वहां पे आपको मिल रही होगी। ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हैं। और पर्सनल मैसेज करने की जरूरत नहीं है किसी को कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए। आप ग्रुप में ज्वाइन हो, सारे लेक्चर्स के पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, बिना किसी देरी के लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। मेन लिखा हुआ है, ठीक है, कैर ए 10 लिखा हुआ है, मतलब एक कैरेक्टर एरे है 10 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कैरेक्टर एरे हम बना लेते हैं 10 ब्लॉक्स का। चलो, तो कितने ब्लॉक हो गए यहाँ पे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। ये हमारे पास 10 ब्लॉक हो गए कैरेक्टर एरे के। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस कैर एस्ट्रिक बी स्ट्रिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग, STRING, and we have stored in a variable that is called pointer. यहाँ पे p क्या है, पॉइंटर है, which is pointing to which one? सो यहाँ पे याद रखो, जो b बना हुआ है वो पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग के पहले अक्षर को। b is pointing to the first letter of the string. ओके, नाउ ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो सपोज दैट अगर इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस 10 है, इसका एड्रेस क्या होगा, 11 होगा, इसका 12 होगा, इसका 13 होगा, इसका 14, इसका 15, बिकॉज कैर विल कंज्यूम बाय डिफॉल्ट 1 बाइट। So S will be stored in 1 byte in one memory location. That's very simple thing. So V is a variable. What V is containing? V is currently containing 10. Why? B is pointing to S and the address of S is 10. Like this, you can make Dundee. Okay. Now, so V is a pointer that is pointing to the first character of the, or the, we can say that the first letter of the string, that is 10. Now, B have some address. I don't care what is V. V have some address. So 1000, I think I let 10,000 is the address of the B. Very simple thing. But we are interested in what V contains. V contains 10. That is the first address of the array or string. That's very simple thing. Now let's execute this line, that is int ni. So we have n and I, no issues. Now we are calculating n is equal to str of length of B. So we are calculating length of the B. So tell me, what is the length of the B? So length of the B is nothing but how many characters? 1 2 3 4 5 6. What is n? N value is now 6. Very simple thing. Now, okay, so we have executed this line also. Now let's go to this line. For I is equal to 0,
I less than n, I plus plus. So we are executing one loop from I is equal to 0 to I is equal to n. Okay, starting में हमारा I कितना है 0 है. Okay, now and we are doing I plus plus also same time in this loop. I think you should know how loop works. Okay, now it is starting. What is I? I is equal to 0, and we are saying that a of I means a of 0 is equal to v of n minus 0. What is the meaning of this? Tell me what is the meaning of this. Tell me what is the meaning of this. Can you tell what is the meaning of this? Okay, so you will tell that, sir, a of 0 is equal to b of n. What is b of n? V of 6. Oh ho ho ho. Tell me what is the output of this? Okay, so think one thing you can know that what is b. Actually b is this. B is this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6, and this is 6. So here, so a of 0 is v of 6. Okay, now you will think that कि 6 में तो कुछ है भी नहीं. So by default I will tell one thing. अगर तुम string बनाते हो, ऐसा string बनाते हो, देखो string को रखने का दो तरह का तरीका होता है. एक तो कैरेक्टर में पॉइंटर पे रख दो और एक एरे पे बना दो. जैसे कैर 8 बना मैंने, दो तरीके हैं, एक नंबर 1 है, नंबर 2 है. बट यहाँ पे देखो 6 पे कुछ नहीं है. तो बाय डिफॉल्ट याद रखो कि नल कैरेक्टर जो होता है /0 या नल कैरेक्टर समझ लो उसे, स्ट्रिंग हमेशा टर्मिनेट होती है उससे. तो लास्ट में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में क्या होता है? नल कैरेक्टर, जिसको हम नहीं दिखाते हैं. सो बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर इज देयर इन स्ट्रिंग. सो कोई कोड देख के ना इसको सिंपल बोल देगा कि सर a ऑफ i में ना b ऑफ n माइनस i रखना है. इसका मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, राइट? सो ही विल थिंक दैट कि स्ट्रिंग का आंसर होगा GNITRTS. ऐसा नहीं है. आई विल टेल वन थिंग. Okay, now let me go ahead. So a of 0 is equal to v of 6. What is v of 6? That is null character. Null character I will tell like this. Okay, now again I will do I plus plus. Then if I will do I plus plus, then I will become 1, and a of 1 is equal to b of n minus 1, like this. That is, what is b of n minus 1? That is 5. 6 minus 1, that is 5. b of 5 I can write directly, that is z, and that will become I, that will become I, and I, that will become R, that will become what? T, S. Okay, now will print S, printf percentage S, will print percentage S. Tell me what is the percentage S you are printing? A. Okay, now A is pointing to this one. A is pointing to this one. Why? Because we have made an array, a character array. Okay, now so what will be the answer? Tell me what will the answer? According to answer should be that whole array, but no, that is not a good idea. The answer will be nothing. Why? See, that is null character. When you will go to the this block, you will say that there is nothing. Null means nothing. If at that place nothing is there, then it will print nothing. So remember that if null character is there, it will print nothing. So answer will be it will print nothing. It will print nothing. Very simple question and very important concept that you have to remember कि अगर starting में null होता है then it will print nothing. Okay, now अगर यहाँ पे n minus यहाँ पे होता है n minus 1 होता है n-1, then it will print the reverse of the string. आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कोड अगर n-1 तक चलता है then it will print the reverse of the string. Okay, so that was very important concept that you have to remember कि अगर null से string start होती है हम उसको print करने की कोशिश करते हैं then it will print nothing. Very important concept. Okay, let's move ahead. And question number 8, actually we are playing with arrays, pointers with array, then we'll move 2D arrays, 3D arrays also. Okay, so let's move to the question number 8. Okay, so question number 8, let's start. Okay, so we have an integer array that contains 6 items. Okay, so let's make this one very beautiful. You have to solve like this, then you will get no confusion in future also. So this is our A that is pointing to the first element of the array. Always remember that A is a variable also that is pointing to the first element of the array. Okay, it contains 10, it contains 20, it contains 30, it contains 40, then 50, then 60. Let's assume the address of this one is 1000. Then what will be the address of this one? Can anyone tell? That is 1000 of 2. Why? Sir, 2 byte का by default integer होता है. I will move it
by 2. Why? One integer can consume 2 bytes. 10 will be stored in 2 blocks by default, but I am not making 2 blocks. That will be confusion in memory. Okay, so in memory by default it will take 2 bytes when you will store, but here I am making 1 block only. I am assuming that that is the address of 1000 and 1000 of 1. So again the next address will be 1000 of 4, 1000 of 6, 1000 of 8 and 1000 of 10. That's very simple thing. सो 1000 हो गया, 1002, 4, 6, 8, 10, ये हमारा एड्रेस हो गया. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग अगेन. वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस लाइन एंड वी मेड दिस लाइक दिस. वेरी सिंपल थिंग इज दिस इज नाउ int asterisk b of 6. What is the meaning of this? That is the array of pointers. What is this? This is the declaration of the pointer. So this is the pointers of the array. Sorry, array of the pointers. That there is an array that is b which contains pointers. What is the meaning of this? मतलब क्या है, एक हमारे पास एरे b है 6 साइज का, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, जो कंटेन करता है पॉइंटर्स, बिकॉज इट डिफाइंस व्हाट इट कंटेन्स. हियर व्हाट इट कंटेन्स, इंटीजर टाइप का डेटा कंटेन करता है. यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है, पॉइंटर्स. सो v इज कंटेनिंग पॉइंटर्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज एस्टेरिस्क. वेरी सिंपल थिंग. So v is an array of 6 elements that contains pointers. V is array of pointers. Very simple thing. Okay, now how many elements? 6. So I will make 6 blocks like this. So this is the 6 blocks. Okay, so v is the first. V is pointing to this one. V is pointing to this one. Okay, why I will tell. Okay, so remember that a, what a contains, 1000. A contains 1000. Simple thing. And what is the address of a? I don't care. Let's say this is 2000. A is a variable that contains first address of the array. Okay, that is 1000. So a is pointing to 10 and v is pointing to this one, and what it contains a plus 1. What is the a plus 1? A is 1000. See here, a is 1000. Why? A is 1000. Sir, a is 1000. A is 1000. A is 1000. 1000. What is a plus 1? That is 1002. हम नहीं बताएंगे आपको. पॉइंटर में प्लस 1 किया, सो इट विल गो अहेड बाय दी हाउ मेनी बाइट्स इट कंज्यूम्स. वेरी सिंपल थिंग. 1002 हो गया. ओके, चलो. सो 1002 हो गया. नाउ a, what is a? A is 1000. सर, what is a plus 3? A plus 3. A is 1000. A is 1000. 1000 plus 3 is 1000 plus 3. How many bytes? 2 bytes consumed into 3. 3 elements will be consumed by 1000 of 6. That's very simple thing. I think you got it. 1006. Okay. So actually we are going ahead by 3 elements. 1 पे कहाँ पे गए थे? 20 पे. 1000 ये है. 1 पे यहाँ पे गए, 2 पे यहाँ पे गए, 3 पे यहाँ पे गए. तो 1000 ये हो गया, 1001 ये हो गया, 1000 अगर ये मान लो p है, p plus 1 ये हो गया, p plus 2, p plus 3, p plus 4, p plus 5. 1006 हो गया. a plus 2. What is a plus 2? a plus 2 is 1004. ठीक है, ठीक है. a यहाँ पे है, दो एलिमेंट आगे जाना है, तो 1 2. a plus 4 मतलब a यहाँ पे है 4 एलिमेंट आगे, 1 2 3 4. What is this? 1008. a plus 5. What is a plus 5? That is 10 10. 1010. Very simple thing. Now, so v is what v contains? V contains 1000 of 2. V contains 1000 of 2. Very simple thing. Okay. Now, v contains address of this one, first one. Actually, v contains this one, address of first one, this first one. Okay. So what is this address? Let's assume the address of this one is 3000. 3008 होगा, 3016 होगा, 3024 होगा, 3032 होगा, 3040 होगा. क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंटर ये क्या कंटेन कर रहा है? पॉइंटर. और पॉइंटर 8 बाइट कंज्यूम करता है. वेरी सिंपल थिंग. ओके, सो v will contain 3000, address of first one. Okay, and suppose that address of this one is 4000. Now real game. Now it will start real game. Okay, so int asterisk c that contains value of the b. So this is the double pointer. C is the double pointer which contains value of the b. So c is another pointer. So let's make c. That is address of c is 5000. It contains the value of the b, that is 3000. Very simple thing. So हमने c में क्या डाल दिया? b का वैल्यू. देखो यहाँ पे b लिखा सिंपल. So b is a double, c is a double pointer. क्यों? देखो 3000 किसका एड्रेस है? 3000 पहले एलिमेंट का, जो कंटेन कर रहा है 1002, और 1002 किसका एड्रेस है? 20 का. तो देखो 3000 क्या है? डबल पॉइंटर है. देखो अगर तुम्हें यहां तक जाना है 20 तक, तो 3000 पे जाओगे तो 1002 पे पहुंचोगे, 1002 से 20 में पहुंचोगे. सो दिस इज अ डबल पॉइंटर. डबल स्टार मतलब डबल पॉइंटर. वेरी सिंपल थिंग. नाउ ओके, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नाउ
In which one? Asterisk of C. Asterisk of C. Oh, now real game. Now it will start real game. Okay. So real game is what? अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ int asterisk a is equal to 10 और मैं बोलता हूँ कि asterisk a is equal to 20, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि हमें सॉरी int a is equal to 10 लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ. अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि int a is equal to 10 और int asterisk b is equal to एड्रेस ऑफ ए और मैं बोलता हूं एस्ट्रिक ऑफ बी इज इक्वल टू 20, मतलब इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूं डायरेक्ट 20. सो अगर एस्ट्रिक लगा देते हैं हम पॉइंटर में वेरिएबल में, अगर मैं एस्ट्रिक लगा देता हूं पॉइंटर वेरिएबल में, मतलब मैं वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं जो इस एड्रेस को वो स्टोर करता है. यहाँ पे पी किसके एड्रेस को स्टोर करता है? एड्रेस ऑफ ए के. अगर मैं एस्ट्रिक ऑफ बी की बात करता हूं तो बी किसको पॉइंट कर रहा है? ए को. ए की वैल्यू क्या है? 10 थी, तो ए की वैल्यू को हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं. तो अगर मैं एस्ट्रिक लगा देता हूं पॉइंटर के अंदर, मतलब उस जिस लोकेशन को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू को बताने लगता है. सिंपल थिंग. Okay, chalo. So here tell me one thing. I have written asterisk of C. What is the asterisk of C? What is the asterisk of C? Tell me. Asterisk of C is 3000. Asterisk of 3 is 3000. Why? Because C में क्या कंटेन है? देखो मैंने बोला ना, जो भी हम asterisk लगा देते हैं वो वैल्यू को पॉइंट करने लगता है. तो C is a variable that contains 3000. तो asterisk of C लगाया मतलब 3000. Now 3000 को हमने प्लस प्लस किया. Tell me what will be the answer? That will become 3008 because we will move by 1. प्लस प्लस का मतलब है move by 1. ये 3000 का आगे क्या है? 3008. अगर कोई बोलेगा 3001, slap yourself. बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड कि अगर पॉइंटर में +1 करते हैं तो नेक्स्ट डेटे वेरिएबल को पॉइंट करने लगता है. दैट इज 3008. वेरी सिंपल चल रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज चल रही है अभी तक. नाउ रियल गेम विल बी स्टार्ट. रियल गेम विल बी स्टार्ट. दिस स्टेटमेंट आई विल रन and then we'll see the real game. Now we have to print asterisk of cc, asterisk of cc. Okay, asterisk of cc, nothing, you have to do nothing. Okay, just keep star there. What is c? C is 3008. just keep 3008 here. Okay, now execute this. 3008 के आगे स्टे लगाया मतलब 3008 एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है what we have kept in place of 3008. 3008 पे 1000 है. Simply put 1000 star 1000. Now 1000 एड्रेस पे स्टार लगाए मतलब 1000 एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है वो आंसर होगा. व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी. सो आंसर विल बी 1000 एड्रेस पे क्या वैल्यू रखा हुआ है? 10. आंसर विल बी 10. सो दिस विल प्रिंट 10. वेरी सिंपल थिंग. ओके, आई थिंक लाइट हैज गॉन. ओके, नो इश्यूज, वी कैन कंटिन्यू. ओके ओके, सो लाइट गॉन. लेट मी ऑन माय फ्लैश so that I can be visible for you guys for little bit. Okay, now chalo. So c minus v, what is c minus v? What is c containing? Tell me, what is c containing? C containing 3008. Okay, so I have executed this one very carefully, and if you will learn this question now you will solve all the questions. Okay, now what is c? Tell me. C is 3008. So 3008 minus b. What is b? 3000. What is b? 3000. So according to you this should be 8. According to this should be 8, right? You are right, 8. So remember that कि पॉइंटर्स का सब्ट्रैक्शन, पॉइंटर को आपस में घटा सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. द आंसर विल बी we have to divide by 8 also because this is the type. What is the size of data type that containing these address? that is what pointer का साइज कितना होता है? 8. so 8 divided by 8 1. मतलब क्या है? इस एड्रेस और इस एड्रेस के बीच में कितने एलिमेंट है? दैट इज द आंसर. तो 3008 और 3000 के बीच में एक एलिमेंट है, ऐसा समझ लो. वेरी सिंपल थिंग. सो व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस विल बिकम 1. वेरी सिंपल थिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस दोनों का कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो? डेटा साइज दैट दे कंटेन्स. ओके, दैट टाइप दे आर. तो पॉइंटर का डिफरेंस मतलब क्या है? दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. नाउ this is the asterisk of c minus a. so what is asterisk of c? so asterisk of c, what is c? C is 3008. 3008 मतलब क्या है? asterisk of 3008 मतलब 3008 पे क्या एड्रेस है? 1000. so this is 1000, this is 1000. okay. what is a? A is containing what? A is containing, देखो a का वैल्यू पता करना है. a containing 1000. so we have to calculate 1000 minus 1000. अरे that is 0. दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है? 0. so इसका मतलब क्या हो गया? that is 0. so what this line will print? this line will print 10 1 0. very simple and clear thing. I think you got. so you have to give these numbers also so that you can be very confident in pointers.
नाउ रियल गेम स्टार्टेड, सो वी हैव एग्जीक्यूटेड दिस। इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि एक क्वेश्चन से आपका पूरा डाउट जो है A to Z वो क्लियर हो जाए। आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑल्सो। नाउ रियल गेम स्टार्टेड बाय दिस लाइन। अरे चलो आते हैं, एस्ट्रिक प्लस प्लस, इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट आपको समझ में आना चाहिए। एस्ट्रिक प्लस प्लस एस्ट्रिक एंड सी। ओके, सो जस्ट कीप द वैल्यू ऑफ सी ना, दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंट। व्हाट इज द सी? अरे क्या सी क्या है? 3008 सर, हमने वैल्यू पुट कर ली। अब ये एस्ट्रिक ऑफ 3008 का मतलब है 3008 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, दैट इज 1000। हमने रख दिया यहाँ पे सीधा 1000। 3008 पे क्या है? 1000 हमने रख दिया। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, रख दिया हमने। नाउ रख दिया, हाँ। चलो इसका मतलब क्या है? प्लस प्लस का मतलब क्या है? हमने क्या कर दिया? इसको प्लस प्लस कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया? प्लस प्लस कर दिया, सिंपल चीज। नाउ इसको जब प्लस प्लस कर दिया तो यहाँ पे बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? बताओ 1001 होगी क्या? नहीं, 1002 होगी। क्यों? सिंपल चीज सर, अगर 1000 है हमने उसको प्लस प्लस किया, मतलब एक पॉइंटर आगे। 1000 के आगे क्या है? देखो 1000 के आगे क्या है? 1002। हमेशा याद रखो, पॉइंटर को अगर प्लस करते हैं तो नेक्स्ट डेटा पॉइंट, डेटा वेरिएबल को पॉइंट करता है, नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता है। ठीक है, सो इंटीजर दो टाइप का होता है, इसलिए हमने दो कर रखा है। नाउ एस्ट्रिक ऑफ 1002, तो एड्रेस ऑफ 1002 पे क्या वैल्यू पड़ी है? 1002 पे जाओ, एड्रेस पे वैल्यू क्या है? 20। दिस विल प्रिंट 20। वेरी सिंपल थिंग। So what is the output of first line? Let me highlight by the different color so that you can get idea. So this is the output of the first line. This is the output of the second line. Okay. Now real game is there. This real game. Tell me what is the C? What is C? So asterisk asterisk. What is C? C is 3008 only. Now 3008 में अगर वेरिएबल में अगर तुमने स्टार लगाया, what is the meaning of this? 1000। और 1000 में अगर तुमने स्टार लगाया, what is the value of the 1000? What is the value of the 1000? That is 10. So this will print 10. This will print 10. Okay, I think I have written 2 times this line. Okay, I think I have written 2 times now. Again this one I have written. Okay, I have written again and again, I think. Okay, so no need to write this one, no need to write this one, because this one we have executed. Again we have the executed ना this one. I think ये सेम चीज हमने लिख दी यहाँ पे, तो हमें एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। So remove this line. Okay, now this line is different by this line. Okay, ये दोनों लाइन क्या है? डिफरेंट है, सिंपल चीज है। और एक चीज और यार, यहाँ पे हमने जब इसको प्लस प्लस किया था C को, एस्ट्रिक ऑफ C मतलब क्या था? 3008। फिर हम उसको प्लस प्लस किया था, ये 3016 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमने यहाँ पे अपडेट करना भूल गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने C प्लस प्लस किया था, शायद हमने अपडेट करना भूल गया था उसको। सो अच्छा हमने किया था, ठीक है किया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया था 3008 से हमने क्या किया था? 3018 कर दिया, 8 कर दिया था। ओके, नाउ this will not execute again, will have executed this one, and this one also we can, okay, so we can take care this one also. Okay, chalo, so now actually we can execute because we have updated ना C, we have updated। चलो execute कर लेते हैं because we have updated C, क्योंकि यहाँ पे 3016 हो गया। कर लेते हैं execute, चलो ठीक है। So let execute this line, asterisk of CC। okay, so we have seen till here, no confusion, we have seen till here। okay, now this we execute this line, asterisk CC। okay, what is C? C is 3016। जब हम देखो कभी भी हम अगर वेरिएबल में B प्लस प्लस करते हैं तो B में चेंजेस भी करना पड़ता है। मैं यहाँ पे भूल गया था चेंजेस करना, यहाँ पे किया था हमने C में 3008 हो गया था, यहाँ पे मैं प्लस प्लस किया था तो यहाँ पे 3000 कितना हो गया? 16 हो गया। अब C क्या कंटेंट कर रहा है? 3016, माय मिस्टेक। ओके, सो समझ में आ गया होगा प्लस प्लस जब करते हैं तो, ठीक है। अगर मैं B प्लस 1 लिखता हूँ, सपोज दैट B इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अगर मैं B प्लस 1 लिखता हूँ और B प्लस प्लस 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसमें से कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हम स्टोर नहीं करें। लेकिन जब मैं B प्लस प्लस लिखता हूँ, ये बोलता है 11 हो जाओ वैल्यू। सिंपल चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलो तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। सो 3016, ओके, वाह सर 3016 में क्या कंटेन है? यहाँ पे देखो 1006। सर सीधा लिख दो ना, स्टार ऑफ 1006। सर 1006 के एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है? 1006 के एड्रेस पे 40 है, आंसर विल बी 40। सो दिस विल प्रिंट 40। नाउ व्हाट इज C minus B? What is C minus B? C minus B is nothing. C is what? 3016 minus what is B? What is B containing? 3000। इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है? 16 और 3000 के बीच में 2 एलिमेंट है, दैट इज 2।
सिंपल। और ऐसा भी कर सकते हो 16 डिवाइड बाय 8, क्योंकि डेटा साइज इज 8, दैट इज 2, दैट विल बिकम 2, सो दिस इज 2। Got it, got it, got it, got it. I think you got it. You people got it. What is asterisk of C minus A? So asterisk of C मतलब 3016। 3016 में क्या वैल्यू है देखो, 3016 में 1006 है, that is 1006। Okay, we have to calculate minus A. What is A? I think A is 1000, A is 1000, तो A में हमने डाल दिया 1000। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 6, but we have to divide by 6 because they contain data type integer, so 6 by 2 that is 3, so this will print 3। सो पॉइंटर्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए, हमें डिवाइड करना डेटा साइज से, दैट दे कंटेन। वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक यू पीपल गॉट इट। ओके, सो देखो तुम्हें एट द एंड समझ में आना चाहिए, मेरी राइटिंग पे मत जाना थोड़ी सी, एट द एंड यू हैव टू गेट इट। ओके, नाउ प्लस प्लस स्टार स्टार सी। नाउ व्हाट इज सी? जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ सी। व्हाट इज सी? सी इज व्हाट? सी कंटेनिंग 3016। ठीक है, ठीक है, चलो 3016 को स्टार लगाया, 3016 में स्टार लगाया तो कितना हो गया? प्लस प्लस स्टार 3016 क्या 3016 के एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है? 1006। देखो 3016 के एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है? 1006, तो हमने 1006 डाल दिया, सो हम डाल देते हैं 1006। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1006 के एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है? 1006 के एड्रेस पे पड़ा हुआ है 40। ओके, नाउ सो प्लस प्लस 40, 40 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो दिस विल बिकम, दिस विल प्रिंट 41, दिस विल प्रिंट 41 एंड वन थिंग इज दैट प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी हमें क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी 41। That's very simple and clear thing. Okay, so I think you people got it now, and you people got it what we are doing now. This line is remaining. Let's do this one also. Asterisk of C. So what is C? 3016। asterisk of C what is 3016? ये देखो 3016, so हम 3016 को रखते हैं वैल्यू, so स्टार 3016। 3016 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है एड्रेस पे? 1006। ओके, so asterisk of 1006, what is the value at 1006? 1006 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 41, so this will print 41। C minus V, what is C again? C is 3016 minus what is V? What V is containing, where is V? V is containing 3000, 3000, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 16, 16 बटे 2 that is 16 बटे 2 that is 16 by 8 that is 2 आंसर होगा इसका। सिंपल थिंग। ओके, अगेन दिस इज सेम यार, asterisk of C minus A, that is same। ओके, सो यू गॉट इट हाउ पॉइंटर वर्क्स। मैंने ये सारे क्वेश्चन इसलिए लेते हैं, सारे एग्जांपल, ताकि तुम्हें पूरी चीजें क्लियर हो। तो नाउ अगर मैं तुम्हें कंक्लूजन बताऊं, कभी भी पॉइंटर अगर तुम्हें आता है, देखो अगर तुमने एक वेरिएबल बनाया, सपोज दैट इंट a इज इक्वल टू 100, ठीक है, और तुमने लिखा कि इंट asterisk ऑफ b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, अगर समझो तो सीधे क्या बनाओ? एक डब्बा बनाओ a जिसमें वैल्यू 1000 करो स्टोर, और इसमें इसका एड्रेस मान लो 2000, और यहाँ पे b बनाओ एक वेरिएबल, b क्या कंटेंट कर रहा है? एड्रेस ऑफ a दैट इज 2000, और इसका एड्रेस क्या? 3000 मान लो। ऐसा बनाओ, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज। ओके, अगेन अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंट एफ ए, व्हाट इज ए? दैट इज 100। अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट ए एड्रेस ऑफ ए, दैट इज व्हाट? 2000 मैंने माना है एड्रेस। ओके, अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ asterisk ऑफ बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर asterisk ऑफ बी लगाता हूँ डिक्लेयर करने के बाद, दैट इज ऑल्सो सेइंग द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 1000। Why? Because asterisk ऑफ बी को मैं लिख सकता हूँ, asterisk बी क्या कंटेंट कर रहा है? 2000, और स्टार लगाने पे 2000 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी वो होगी, दैट इज 100, दैट इज 100,000 जो भी मैंने बनाया 100। तो समझ में आ गया होगा पॉइंटर का क्या सारांश है। ओके, सो दिस वाज द 1D array, दिस वाज द 1D array। व्हाट इज दिस? 1D array, 1D array। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड विल प्ले विथ 2D arrays। Okay, so we have a 2D array. Let an array of 5 3 with base address 1000। Okay, so we have 5 rows, okay, 3 columns, so like this we have array 5 rows 3 columns, this is our array basically, they are saying कि इस टाइप का हमारा array है, और हमारा base address कितना है? 1000, so base address is 1000। okay, so 1000 will always be pointing to here, first row। okay, so let understand first what is the a plus 3 means। what is a is equal to 1000 means? a is equal to 1000 means कि we know only base address। okay, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा स्टार्टिंग में, बट आई विल क्लियर एवरीथिंग। ओके, चलो, सो हम एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। 1000 का मतलब क्या है कि हमें बेस एड्रेस पता है, लेकिन हम अभी किसी भी रो के अंदर नहीं है, किसी भी कॉलम के अंदर के नहीं है, तो हमारे पास जीरोथ रो पे हैं और जीरोथ कॉलम पे भी है, हम अभी बाहर बैठे हुए हैं। सिंपल चीज है, हमें
किसी किसी के घर पहुंचे हैं लेकिन हम उसके घर पे अंदर नहीं गए हैं, हम घर के बाहर खड़े हुए हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं अभी, ऐसा समझो। हमें एड्रेस पता था, अभी किसी ने दरवाजा नहीं खोला है, वहां पे खड़े हुए हैं बाहर, ऐसे करके हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं दरवाजा खोलने का, ऐसा समझो। सो हमें एड्रेस पता है, कहीं भी पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया हमें लेने के लिए, हमें बुलाने के लिए। सो वी आर स्टैंडिंग लाइक दिस। ओके, नाउ चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a प्लस 3? a प्लस 3 का मतलब क्या है? व्हाट इज a? व्हाट इज a? इज 1000, a इज 1000। ओके, टेल मी वन थिंग, दिस इज सपोज दैट दिस इज द इंट टाइप का। ओके, सो अगर मैं बोलूं इसका एड्रेस, मैं अगर 1000 बोलता हूं, इसका कितना होगा? 1002, 1004, 6, 8, 6, 8, 9, एंड दिस विल बिकम व्हाट? 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16, दिस विल बिकम 18। सिंपल थिंग, अगर रो में मेजर ऑर्डर में मैं रखता हूं। सो a प्लस 3 का मतलब क्या है? a प्लस 3 का मतलब है गो टू द थर्ड रो। थर्ड रो मतलब क्या है? हमें थर्ड रो में हम पहुंच चुके हैं, थर्ड रो में पहुंच चुके हैं, और लेकिन अभी जीरोथ कॉलम में है। मतलब क्या है? दिस विल बिकम a प्लस 3 का मतलब क्या है? ये a प्लस 3 का मतलब, सॉरी ये नहीं, ये तो समझो ऐसा, दिस इज अवर a, दिस इज अवर a दैट इज 1000, and this is our a plus 3, this is our a plus 3, that is 1000 plus 3, that is a plus 3. So let me write a here. So if I am saying a means we are here, हमें एड्रेस मिला था, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन हमने पूछा बगल वालों से कि हमें a प्लस 3 जाना है, उन्होंने बोला कि 3 घर आगे चले जाओ, हम यहाँ पे आ गए, ये वाला 1 2 3 छोड़ दिया और यहाँ पे आ गए। या a में अगर 3 प्लस कर दिया तो 3 रोज स्किप कर दी, बट स्टिल हम 3 रो पे हैं और बाहर ही बैठे हुए हैं, अंदर अभी भी नहीं गए। समझना बात को। A was pointing to the first row, but we are the outside. We are sitting like this, and we are waiting for the people. Now A plus 3 पे गए, A plus 3 में हम थर्ड रो पे अभी ऐसे बैठे हुए हैं, अंदर नहीं गए, कोई बुलाएगा तब जाएंगे, थोड़ी सी इज्जत है। Now what is the meaning of this? A plus 3 star, A plus 3 star का मतलब क्या है? Again A plus 3 star का मतलब है कि हम, A plus 3 star का मतलब क्या है? हम थर्ड रो, we have gone third row इनसाइड, थर्ड रो इनसाइड, बट स्टिल जीरोथ कॉलम पे ही है और वैल्यू कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। वी आर इनसाइड, वी विंट इनसाइड, हमें घर के अंदर बुला लिया है, अभी वो लोग पानी वानी ऑफर करेंगे, हम अभी थर्ड रो के अंदर बैठे हुए हैं। अगेन वी हैव सिटिंग, मैं अंदर जा चुका हूं और चेयर पे बैठा हुआ हूं, बट अभी मैं कुछ उठा नहीं सकता हूं। सपोज दैट अंदर तुम्हें लड्डू मिलने वाला है। नाउ यू विल सी द रियल गेम, यू विल सी द रियल गेम। नाउ यू गॉट इट कि हम इनसाइड कब जा रहे हैं, बाहर कब बैठे हुए हैं, समझ में आना चाहिए तुम्हें ये चीजें। नाउ A प्लस 3 स्टार का मतलब क्या है? देखो अभी हमने बताया था हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाउ यू विल सी द रियल गेम, यू विल सी द रियल गेम। प्लस 2 कर दिया, हमने बोला कि इस सीट पे आप बैठे हो, इस सीट पे बैठे हो, आप 2 आगे चले जाओ क्योंकि 2 लोग और आ रहे हैं। मतलब क्या है? एस्ट्रिक, मतलब क्या है? एस्ट्रिक A प्लस 3। सो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज A प्लस 3 एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एस्ट्रिक ऑफ A प्लस 3। दिस इज हम गए इनसाइड, सिंपल चीज। So let me make proper arrow so that you will not confuse and you will not get any doubt. So we'll go here. Very simple thing. Okay. So this is pointing like this. So ये हो गया। चलो again, what is the meaning of this line? So we have executed successfully this line, this line, this line. Now what is the meaning of asterisk of A plus 3 plus 2? तो इस सीट में मैं बैठ चुका हूं, अभी ये लड्डू रखा हुआ है, मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बोलेगा कि लीजिए स्टार्ट कीजिए तब हम करेंगे। नाउ विल स्टार्ट बाय दिस, विल स्टार्ट बाय दिस, एंड एक बच्चा आता है और कोई आता है मेहमान कि आप थोड़ा उस साइड हो जाइए, इधर 2 लोग और आ रहे हैं। सो विल मूव बाय टू दिस लाइन एंड विल मूव बाय दिस टू लाइन, टू बाय दिस लाइन, एंड स्टिल वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, हम अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, अगेन दिस लाइन विल कम, दिस लाइन विल कम, अगेन दिस लाइन इज सेइंग दैट कि सर एस्ट्रिक A plus 3 plus 2, how you will execute by this line? समझो, A मतलब 1000 समझो, स्टार्टिंग से अगर तुम्हें ये लाइन बस दी है, ये सारी लाइन नहीं दी है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे? A का मतलब क्या है? यहाँ पे 1000, यहाँ पे बैठे हुए हैं। A प्लस 3 मतलब 3 लाइन छोड़ दो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, स्टार लगा दिया मतलब थोड़ा सा अंदर चले गए, देखो अंदर चले गए। प्लस 2 मतलब और थोड़ा राइट खिसक गए 2, अगेन यहाँ पे आगे लगा है स्टार। स्टार का मतलब क्या है? नाउ यू कैन स्टार्ट ईटिंग दिस लड्डू, you can start eating this laddu, and suppose that this is your value, suppose that 150, so you will print 150. So what is this containing? This is containing 150. So this is the 2D array with pointers. Very simple thing here.
So you have to what you have to remember मतलब you have to remember this is pointing actual value. This is the actual value of third row, you can say third row and second column. Very simple thing, very simple thing. So I think you got it, what I want to say. I want to say that कि अगर a मतलब है, a मतलब पहले रो पे हम बाहर बैठे हुए हैं, हम उस गांव पहुंच चुके हैं, ऐसा समझो गांव की गेट पे पहुंच चुके हैं। नाउ हमें घर जानना है, हम घर जानने के लिए +3 बोले कि हमें थर्ड घर जाना है। घर मतलब ये हो गया ना, हम घर के बाहर हैं, घर के बाहर अगर हम हैं, अब हमें एस्टिक लगा दिया मतलब घर के अंदर बुला लिया। नाउ एस्टिक ऑफ a+2 लगा लिया, अंदर बुला के बैठा है तो एक कुर्सी में, बोले 2 शिफ्ट हो जाओ, 2 शिफ्ट हो गया। नाउ अगेन उन्होंने बोला अब आप इस सीट पे बैठ चुके हो, नाउ यू कैन स्टार्ट ईटिंग द थिंग्स वट एवर आर देयर यार। तो यहाँ पे हमारा 1150 पड़ा था, 1150 को हमने क्या कर लिया, खा लिया। अगर ये चीज इतनी समझ में आई, पहली बार अगर ये डाउट क्लियर हुआ हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। नाउ we'll move ahead and we'll solve the question. Now you will see the real game of the life. You will see the real game of the life. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हमारे पास 5 रोज 3 कॉलम्स है। ओके चलो, तो यहाँ पे लिख लो 10, यहाँ पे लिख लो 20, यहाँ पे लिख लो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 80, और यहाँ पे हमने लिख दिया 90, यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ पे लिख दिया 110, 110 ही होना चाहिए, हाँ। यहाँ पे लिख दिया हमने 120, 130, 140, 150। तो ये तुम्हारा क्या है, एरे है। ओके नाउ, ओके सो एरे का नाम क्या तुम्हारे, ए है, क्यों नहीं लिखा मैंने, मेरी गलती। सो ए इज हेयर। नाउ यू विल सी द रियल गेम। सपोज दैट हमने इसका बेस एड्रेस हमने सपोज दैट 1000 मान रखा है, ठीक है, ए इज हेयर। नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट कि परसेंटेज यू ए प्रिंट करो पहले। परसेंटेज यू किसके लिए यूज होता है, एड्रेस के लिए। सो परसेंटेज यू का मतलब क्या है, एड्रेस। ए प्रिंट कर रहे हैं, ए व्हाट ए कंटेन्स 1000, लेट 1000, सो ए विल प्रिंट 1000, सो दिस विल प्रिंट 1000, सो दिस विल प्रिंट 1000, सिंपल थिंग। नाउ एस्ट्रिक ऑफ ए, नाउ यू आर एट द एंट्री ऑफ गेट, बट एस्ट्रिक लगा दिया एक स्टार, मतलब तुम कहां चले गए, अंदर चले गए, स्टिल यू विल प्रिंट 1000 ओनली, क्योंकि तुम अभी अंदर गए हो, कुछ अब मतलब अंदर तो गए हो, बट तुम अभी बैठे हो, कुछ उठाए नहीं हो, still you are at the same address place ना, you have not taken anything, so this is still pointing to the 1000. very simple thing, actually 1000 is the first address of the element, तो 1000 के इसको पॉइंट कर रहा था, हम आउटसाइड थे, ए में 1000 पड़ा हुआ था, अगेन अंदर गए हैं यहाँ पे, अभी हमने कुछ उठाया नहीं है, ठीक है। नाउ asterisk of a, you can say that is the 10। हम पहले ए पे थे, अंदर गए, इस यहाँ पे बैठे, फिर अब देखो पहले हम अंदर जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर कोई चीज उठाएंगे, मतलब 2 स्टार लगाना पड़ेगा। पहले बाहर थे, अंदर गए, 10 पे बैठे, जब 1 स्टार और लगा तो हमने उठाया वैल्यू 10। वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे देखो परसेंटेज डी लिखा, मतलब इंट ही प्रिंट होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात होती है, एक सिंपल थिंग है, वेरी सिंपल थिंग। नाउ इस वाली लाइन का मतलब क्या है, a+1 का मतलब क्या है सर, a+1 का मतलब ये है, a+2 का मतलब ये है, a+3 का मतलब ये है, a+4 का मतलब ये है। वेरी सिंपल थिंग्स, समझ लो। a+1 मतलब नेक्स्ट रो को फॉलो करने वाला हूं मैं। डिड यू गेट इट, वट एवर आई सेड, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके नाउ a+1 मतलब इस वाले एलिमेंट के एड्रेस को या इस वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो बताओ इस वाले का एड्रेस क्या होगा सर, यहाँ पे ना 3 एलिमेंट ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं इस रो में, मतलब हमने कितने एड्रेस खा लिए, एक तो हमने 1000 खा लिया, अगले वाले का 1002 होगा, इंड टाइप का है, तो अगले वाले का 1004 होगा। तो टेल मी व्हाट विल द एड्रेस ऑफ दिस विल बिकम 1006। आंसर होगा 1006, क्योंकि हम इस वाले रो में सभी को एड्रेस देंगे ना, हर एक घर को एड्रेस देंगे। हम किस घर पे जा रहे थे, हर एक घर को एड्रेस दे रहे हैं, 1006 हो गया। नाउ एस्ट्रिक ऑफ a+1, एस्ट्रिक ऑफ a का मतलब क्या है, तो सबसे पहले एस्ट्रिक ऑफ a मतलब क्या है, समझो एस्ट्रिक ऑफ a मतलब क्या है। एस्ट्रिक ऑफ a मतलब है कि हमने a+1 के अंदर गए, देखो a यहां है, एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले स्टार ऑपरेशन, a यहां है, एस्ट्रिक ऑफ a मतलब हम अंदर गए, नाउ +1 कर रहे हैं। नाउ अंदर गए थे, इसका एड्रेस कितना था 1000, और +1 मतलब 1002। वेरी सिंपल थिंग यार, समझ में आ रहा होगा आपको, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। सो अगर मुझे वैल्यू लेनी है 2D एरे में तो 2 स्टार लगाना पड़ेगा।
चलो यहाँ पे देखो ए के अंदर गए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। 10 ए मतलब 1000 बाहर बैठे हुए हैं, स्टार लगाया मतलब इसके अंदर पहुंच गए। अभी हमें किसी ने नहीं बोला कुछ उठाने के लिए, नाउ हम एक और स्टार लगा दिए, मतलब हमें वैल्यू क्या उठा लेनी है 10 और उसमें कर देना +1 दैट इज 11। आर यू गेटिंग वट एवर आई सेड? आर यू गेटिंग? ओके, नाउ a+2 का मतलब क्या है? a+2 मतलब इस वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और ऑलरेडी हम 6 एलिमेंट ला चुके हैं। इसका एलिमेंट होगा 1006, इसका होगा 1008 एड्रेस, इसका होगा 1010, इसका होगा 1012, दैट विल बिकम 1012। आर यू गेटिंग वट एवर आई सेड? आर यू गेटिंग? ओके, नाउ व्हाट इज द a+2 का स्टार? a+2 मतलब ये वाला, a+2 मतलब ये वाला, इसका स्टार लगा रहे हैं मतलब हम इसके अंदर जा रहे हैं, मतलब इसका एड्रेस भी 1012 ही होगा अभी भी। सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। नाउ a+2 का स्टार a+2 मतलब ये वाला एड्रेस, स्टार लगाया मतलब इसके अंदर गया, एक बार और स्टार लगाया मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 70। सिंपल यार, बहुत ही सिंपल है 2D एरे के साथ खेलना। नाउ अगेन a+2, व्हाट इज a+2? a+2 इज 1012 ओनली, 1012 ओनली। नाउ a+2 का स्टार 1+12 ओनली, 1000 ओनली, सॉरी, क्यों? क्योंकि 1012 ये वाला एड्रेस है, अंदर गए, फिर भी इसका एलिमेंट तो 1012 ही है ना पहले वाले एलिमेंट का, ठीक है। नाउ a+2 का स्टार, a+2 मतलब ये वाला, इसका स्टार मतलब इसके अंदर गए, देखो a+2 मतलब बाहर खड़े हुए हैं, स्टार मतलब लगाए मतलब अंदर गए, इसका एड्रेस कितना है 1012, हमने यहाँ रखा हुआ है, +2, 1012 +2 मतलब इस वाले का एड्रेस, दैट इज 1014, इसका होगा 1016, इसका होगा, ये हो जाएगा 1016। वेरी सिंपल है यार, 2D एरे में ऐसे खेलना है हमें। अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया ना, ये वाला जो मैंने बताया यहाँ पे, देन यू विल गेट दिस वन ऑल्सो। नाउ व्हाट इज द एस्ट्रिक ऑफ a+2? ए मतलब ये वाला एड्रेस, स्टार लगाया मतलब इसके अंदर गए, दैट इज 1000। नाउ हाउ यू विल एग्जीक्यूट दिस वन? देखो स्टार a+2 +2। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज a? a मतलब 1000 +2, ठीक है, चलो ये लगा हुआ है ऐसा, हाँ सही लगाया मैंने। चलो इसका मतलब क्या है, हम स्टार 1000 पे लगा रहे हैं, लेकिन हम अंदर जाएंगे, एक स्टार मतलब कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे, स्टिल इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 ही है, तो दिस इज स्टिल 1000, दिस इज स्टिल 1000, 1000 +2 पहले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। नाउ व्हाट इज 1000 +2? व्हाट इज 1000 +2? 1000 ऑफ 2 गया है, 1000 ऑफ 2 मतलब ये है, कितना है? 1000, ये कितना है तुम्हारा? इसका एड्रेस 1004 है, सो दिस इज 1004 स्टार, तुम्हारा क्या है? 1004। नाउ +2, tell me what is the answer now? Are you getting whatever I am saying? Are you getting? So what I'm saying that, okay, I did one mistake here, I think यहाँ पे स्टार इसके प्लस के पहले ही लगा हुआ है, so we have to execute like this, कि हमें स्टार यहाँ लगा हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, कितनी? 1000। तो देखो ए मतलब बाहर बैठे हुए हैं, ए में स्टार लगाया मतलब स्टिल वैल्यू 1000 होगी, ए में स्टार, ए है मतलब बाहर बैठे हुए हैं, स्टार लगाया मतलब यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे बैठ गए, +2 मतलब आगे खिसक गए, 30 पे खिसक गए, लेकिन उसके पहले तुम्हारा क्या लगा है? स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो समझो बात को, ए मतलब 1000, ए मतलब बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे 1000, एस्ट्रिक लगाया मतलब यहाँ पे पहुंच गए, +2 मतलब यहाँ पे पहुंच गए। नाउ यहाँ का एड्रेस कितना है तुम्हारा? यहाँ का कितना एड्रेस है बताओ? यहाँ का 1004, लेकिन उसके पहले 1004 में स्टार भी लगा हुआ है, देन +2 के 1004 स्टार मतलब क्या है? इसकी वैल्यू दैट इज 30, और 30 में 2 ऐड कर दो, दैट इज 32। वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल थिंग यार। देखो ए मतलब ये वाला एड्रेस, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, एक स्टार लगाया मतलब यहाँ पे पहुंच गए, हम अंदर पहुंच गए, लेकिन अभी वहां पे वैल्यू नहीं उठा सकते क्योंकि हमें 2 स्टार चाहिए, +2 मतलब 2 आगे खिसक गए, यहाँ पे पहुंच गए। नाउ एक और स्टार लग गया मतलब हमें यहाँ की वैल्यू उठानी है, उसमें +2 करके 32 करके ऐड कर देना, +2 नहीं है, +2 है, 32 करके हमें ऐड कर देना, यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। That is the basic 2D array yaar. Okay, now I think you got it, and can you comment down all the answers? Can you comment down these all answers, because that is a 3D array and you will know real game how 3D array works. Do you want to know the 3D array? I want in comment, then I will take this question also, this person also. So तब तक के लिए आप 1D 2D देखें, वरना ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, then I will take 3D array, and thanks for watching। अगर लास्ट तक देखा आपने तो बहुत ही पेशेंस के साथ देखा तो okay, let's meet into 3D array, and comment down your favorite topic that you want to know and learn from me. Okay, thanks for watching.